अपने रिश्ते नातों को, फैमिलीज़ को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को, दोस्त अहबाब को, भाई बहनों को, द होल ऑफ द वर्ल्ड को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ना देख लें ज़रा थोड़ी देर। कभी एक आपने देखा होगा कॉर्पोरेट लोग जो होते हैं या हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे नर्सेज होते हैं, मेल नर्स भी होते हैं, फीमेल नर्सेज भी होती हैं। आपने कभी देखा है वो मरीज़ की देखभाल कैसे करते हैं? जितना आप हाई पे करते चले जाते हैं, कॉर्पोरेट आप सर्विसेज लेते चले जाते हैं, उतना ज़्यादा आपको हेल्थ केयर ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के वालिदैन में से कोई बीमार है और वो घर पे नर्स हायर कर लेते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक वहीं पे रहे, तो वो उनकी ऐसी केयर करती है जैसे सकी औलाद करती है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा पैम्पर चेंज करना है। ये जिन लोगों को फालिज वगैरह हुआ है, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिनके घरों में ये आजमाइशें हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, उनके मामलात को हल करे। लेकिन वो सारा दिन सर्विस देती है, जो नर्स या देता है जो भी होता है, तो वो खाना भी खिलाएगा, दवाई भी देगा, बातें भी करेगा, ख्याल भी रखेगा, पंखा वगैरह, टोटल वो एक माँ की तरह केयर करता है। और फिर इस तरह आप देख लो कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या यहाँ भी कुछ हॉस्पिटल्स में होता है कि अगर बच्चा पैदा हुआ बीमार है तो नर्सिंग केयर में उसको अगर ले जाते हैं तो नर्सिस जो होती हैं वो माँ की तरह ही उसका ध्यान करती हैं, उसके दूध का फीड का ख्याल, उसका कपड़े, उसकी गर्मी, सब कुछ चेंज करना, उसके हेल्थ को मॉनिटर करना। तो मोर देन अ मदर टेक केयर होती है। लेकिन जब उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है, ड्यूटी ख़त्म होने से मुराद है कि आपने फ़र्ज़ करें किसी आदमी ने साल एक नर्स रखी है अपने घर में अपने किसी रिश्ते नाते के लिए, और पूरी उसने केयर की, बहुत ज़्यादा पैसे दिए और उसने पूरी दिलो जान से केयर की। तो जिस वक्त ड्यूटी ख़त्म होगी ना, जॉब एंड होगी, और वो उसको कहेगा कि जी अब आज के बाद से आपकी ज़िम्मेदारियों की ज़रूरत नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, ये अपने पैसे रख लीजिए और अल्लाह हाफिज़। तो वो जब नर्स अपना बैग पैक करके वहाँ से हमेशा के लिए निकले ना, तो उसके दिल में कोई दबाव नहीं आएगा, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज रेडी। उसे पता है ये टेम्पररी है, ये एक अमानत की तरह मुझे एक जॉब दी है, मुझे इसके पैसे मिलते हैं, मैंने इसको टेक केयर करना है। और अगर ऑनेस्ट हो तो ज़्यादा लगन से और ज़्यादा जज्बे से और पूरी पॉसिबिलिटी के साथ, मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वो सर्व करता है। लेकिन आप उसे जब भी छोड़ जाने का कहें, या पेशेंट अल्लाह को प्यारा हो जाए या ठीक हो जाए और उसकी खिदमात की ज़रूरत ना हो और उसे जाने को कह दिया जाए, तो वो अपना बैग उठाएगा और वो हंसी खुशी वहाँ से चला जाएगा। इसके साथ साथ उसके दिल में एक और भी फीलिंग होगी कि आई हैव डन अ गुड जॉब। डिप्रेशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, किसी के बिछड़ जाने का उसको दबाव नहीं होगा। हाँ, एक दो दिन इंसान होने के नाते 2-4 दिन थोड़ी बहुत कैफियत, नई एडजस्टमेंट्स, वो थोड़ा सा उसको आ सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ अटैचमेंट ज़्यादा हो गई हो तो थोड़ा याद आए, लेकिन ओवरऑल उसको पता है कि ये मेरा कुछ लगता नहीं है, तो यानी वो एनलाइटेंड है। तो अगर ये पर्सपेक्टिव अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, मैं जब भी बात करता हूँ ना, मेरे पास लोग कोई आ जाएं या मैं वीडियो में बात करूँ, तो मुझे एक लैशबैक ज़रूर आया कि जी आप अब बच्चों को भी ना देखें, अब थोड़ा बहुत पैसा भी ना कमाएं, तुझे तो बिल्कुल ही गाली मुका देंगे हो। मैं कहता हूँ भाई नॉर्मलाइजेशन में बात करो। तो अगर हम ये परसेप्शन ले आएँ और हम ये समझ लें कि वी आर एक्टिंग लाइक अ नर्स, लाइक अ केयर गिवर, हम एक केयर टेकर के तौर पे हैं, और हमें ये लोग जो हैं, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, ये हमें मिले हैं अमानत के तौर पे, हमारी ड्यूटीज़ हैं, और इन ड्यूटीज़ को हम अगर अच्छे तरीके से अदा करते हैं तो हमें इसके इवज़ रिस्क दिया जाता है और हमें पैसे भी दिए जाते हैं। रिस्क में सारा कुछ डाल रहा हूँ, इज़्ज़त भी दी जाती है और हमें एक शनाख्त बख्शी जाती है, राइट, रिश्ते के नाम दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ एक फितरी अटैचमेंट है जो उन रिश्तों की बुनियाद पे अल्लाह ने हमारे दिल में डाली, वरना हम उस तरह सर्व कर नहीं सकते। जैसे अगर माँ को 9 महीने का हमल ना करवाया जाए उस तकलीफ़ से, तो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा डीपली उसके साथ अटैच नहीं हो सकती। जितनी ज़्यादा तकलीफ़ के बाद कोई चीज़ मिलती है, उतनी ज़्यादा उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अटैचमेंट होती है। हम उन अटैचमेंट्स को मिसयूज़ करने लग जाते हैं, हम उन अमानतों को उनके मालिक बन जाते हैं, हालांकि वो हमें सपोर्टिंग टूल्स के तौर पे दिए गए हैं। कुछ आजमाइशों के लिए दिए गए हैं और कुछ उनमें सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। बीवी खाना देगी, कपड़े देगी और राहत देगी और एक घर चलाएगी, राइट। उसके साथ साथ कुछ उसके टेंट्रम्स, कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, कुछ इमोशनल दबाव और आजमाइश के तौर पे कुछ चीज़ें हमारे तक आएंगी जिनसे हमें निपटना है। लेकिन ओवरऑल हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हुए हैं और हमने मर जाना है। फिर हमारे बच्चे हैं
और माँ बाप हैं और हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत है जो कि फितरी है, जानवरों में भी होती है। अगर हम ये जो मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में डाली है, अगर हम इसको अवेयर होने के बाद, एक मखसूस वक्त तो ये बड़ी रहेगी अपनी हद से ज़्यादा, उसके बाद जैसे बच्चा शुरू में अपनी माँ के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार रहा, तो उसके बाद अब्रॉड पढ़ने भी चले जाते हैं, फिर बीवियाँ आती हैं तो माँ बाप को छोड़ भी देते हैं, इतने अनलाइटेंड हो जाते हैं। तो जब अल्लाह ऐसी अकल दे दे तो फिर परसेप्शन अगर एक केयर टेकर का आदमी कर ले कि ठीक है मेरे बच्चे हैं, मुझे उनसे मोहब्बत है, मेरे जीने की एक वजह है वो, लेकिन मैंने मर जाना है, तो वो मेरे जीने की सारी वजह नहीं है, एक वजह है, तो मुझे उनसे मोहब्बत है और मुझे उनको सर्व करना है, उनको सपोर्ट करना है, और मैं बाप हूँ और मुझे एक बाप की तरह हर वक्त उनके आगे खड़े होना है। और एक बाप होता है, इस पे क्या हम कहें कि कैसा बाप होता है, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम उन पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं कि हम उनकी पूजा में चले जाते हैं, आइडल बन जाते हैं वो, हम उनके तवाफ़ करते हैं, सपने सजाते हैं आंखों में। प्रॉब्लम आके ये पड़ती है कि हम उसकी वजह से जितनी ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा एहसास मलकियत भी पैदा होता है, अटैच हो जाते हैं, मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा मकान, जो 20 साल ला के बनाया होएगा तो मेरा मकान ही कहना ना, मेरा मकान, मेरी गड्डी, मेरे बच्चे, ये हर चीज़ मेरी है। तो ये एक सेंस ऑफ ऑक्यूपेशन है, एक ओनरशिप की मलकियत है जो सेल्फ के अंदर एक अवेयरनेस के तौर पे इंस्टॉल होती है, और ये अटैचमेंट से बात बढ़ के मलकियत में चली जाती है, पोजेस कर लेते हैं हम, ऑब्सेशन का शिकार हो जाते हैं। और जिस आदमी को कोई चीज़ होगी, याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई ह्यूमन बीइंग होगा, एक ही बात है, दुनिया में 3 चीज़ें देखोगे, ऑब्जेक्ट, फॉर्म एंड शेप, चौथी कोई चीज़ नहीं है। तो कुछ भी अगर है तो आप अगर उससे अटैच हो रहे हो, अगर उसके साथ उम्मीदें बांध रहे हो, थोड़ी बहुत होंगी, मैंने कहा नॉर्मलाइजेशन, अगर किसी बात को एक्सट्रीम में या परफेक्शन में ले गई बात, तो कुछ उम्मीदें तो रहेंगी, लेकिन उन उम्मीदों के टूटने के लिए भी इंसान अंदर से तैयार होता है। अगर फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हो किसी भी चीज़ के साथ, तो लोग अटैच हो जाते हैं चीज़ों के साथ, पत्थरों के साथ अटैच हो जाते हैं, दीवारों के साथ, कमरों के साथ, पुराने मकानों में जा के देखते हैं, होता नहीं है, नॉस्टैल्जिया हो जाता है लोगों को, इतनी अटैचमेंट है, रोते हैं जाके, पुराने गाने सुन के रोते हैं, पुराने लोगों से मिलना चाहते हैं। तो हम अटैच जिस भी चीज़ से होंगे, वो कोई शय या कोई इंसान है, तो वो याद रखो वो कॉन्स्टेंटली एनाइलेशन के प्रोसेस में से गुजर रहा है। तो ये प्लैनेट जो है ये एनाइलेशन का है, ये फना का मुकाम, इसका एक मतलब है कि द ओनली चेंज इज कॉन्स्टेंट। सबात एक तो गई और कोई है ज़माने में, तो चेंज आ रहा है, अब बंदा भी बदल रहा है और शय भी बदल रही है, पुरानी हो रही है, बोसीदा हो रही, मेंटेनेंस में लगे रहोगे, बंदे की तरफ ध्यान किया, कोई भी रिश्ता रहता है वो कॉन्स्टेंटली अपनी ज़हनी हालत को चेंज कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, तो आपकी ग्रिप लूज हो रही है, और ग्रिप लूज होने के चक्कर में फिसल रही है, तो उसको पकड़ने के लिए और जोर लग रहा है, गेटिंग इट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो दबाव लग रहा है, रिसोर्सेज यूज होते हैं, माइंड इज अ रिसोर्स, मनी इज रिसोर्स, टाइम इज रिसोर्स, लगा रहे हैं, फूंक रहे हैं, और उसके नतीजे में डिप्रेस हो रहे हैं। औलाद, जिंदगी दे दी औलाद को, औलाद ने घर से निकाल दिया, मारे गए, पता नहीं, मैं कहता हूँ गम तो है, दुख की बात तो है, किस कमबख्त ने कहा है कि कोई परवाह नहीं, आती है, हिट आएगा, मरने वाली क्या बात है इसमें, रोग बनाने वाली इसमें क्या, दुनिया में वाकया होता है, हो गया। अगर उम्मीद ना पाली होगी तो हिला नहीं सकेगा कोई। अगर परसेप्शन में ये रखा हुआ है कि ठीक है मैंने जो सर्व करना है वो मैंने करना है, और मुझे मोहब्बत भी बहुत है, लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी शय मुझे अल्लाह के मामले में मदद नहीं दे सकती, अल्लाह की तरफ से जो तकदीर मेरी तरफ आ रही है मेरी तरफ, उससे मुझे बचा नहीं सकती, तो एक साइकी में चेंज आएगा। वो चेंज बड़ा ज़बरदस्त है। वो होगा ये कि कभी कभी फ्लक्चुएशन के दिनों में या अपने लोस के दिनों में, जब नफ्स के पीछे आदमी लग जाता है, खता का पुतला इंसान, तो जब चेजिंग करते हुए थोड़ा सा आगे जाओगे ना, रिलेशनशिप जब दबाव देने की कोशिश करेगा तो वापस पलट आओगे, और उस वापस पलटने में स्ट्रेस नहीं आएगा। कोई भी इंसान, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आप पर हावी नहीं हो सकेगी। वो मोहब्बत हो जाती है, औरतों को हो जाती है, बंदों को हो जाती है, लगे रहते हैं कि जी अब क्या करें, मिली, मैंने कहा छोड़ दो, कहते हैं जी इसलिए तो आपसे बात नहीं की कि छोड़ दें, हाल बताएं। मैं कहा मैनू दसो, मैं तुहानू किद्दां लैके दें भाई, मैं तो खुद मोहताज हूँ, जैसे मैं मोहताज हूँ अल्लाह ताला का, वैसे ही आप मोहताज हैं, तस्बीह शस्बी कर लो। लेकिन अगर नहीं मिलती मोहब्बत तो क्या है, नहीं मिली तो ना सही, पैसे की कोशिश करो, कमाने के लिए कोशिश करो, जॉब्स करो, बिजनेसेस करो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा ना सही, इसमें कौन सी बात है। तो ज़िबा होने से बच जाओगे, हल्कान होने से बच जाओगे, और इन्फ्लुएंस नहीं किए जा सकोगे। याद रखो, एक चट्टान बन जाओगे, वरना मारेंगे सारे भाई। माय डियर व्यूअर्स, ख़वातीनो हजरात, सारे मारेंगे,
कायनात का पूरा सिस्टम मारेगा। सिस्टम बना ही नाइलेट करने के लिए, पूरे का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ है, मेरे खिलाफ है। जरासीम फिर रहे हैं हवा में, उम्र गुजर रही है, रिश्ते नाते दबाव डाल रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, नामा माल लिखा जा रहा है। एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन तो देखो क्या है। तो अगर कोई परसेप्शन सेट कर लेता है अपनी और फिर उसको झोल आता है और वो परसेप्शन को वापस जब ट्यून इन करता है तो उसका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। और कोई भी रिलेशनशिप उसको ना तो ब्लैकमेल कर सकता है, ना उस पर दबाव डाल सकता है। हाँ, गम आ जाएगा, इससे इनकार नहीं। कुछ कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला ने एलिमेंट्स हमारे अंदर रखे हुए हैं। औलाद का काम बहुत बड़ा है। औलाद किसको प्यारी नहीं है, ये आ जाते हैं अपने प्यारे, रुखसत हो जाते हैं दुनिया से। कभी कभी नुकसान हो जाते हैं, बड़े अजीब नुकसान हो जाते हैं, घर बिखर जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है ज़िंदगी में। लेकिन स्टेबलाइज कर जाओगे, क्विकली रिकवर कर जाओगे। यानी एक रिकवरी है ना कि वो 10 साल में होनी है। अगर वो 10 महीने में हो गई है, या अगर बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर हो और हार्ड एंड फास्ट चलते हो, इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, तो 10 दिन में रिकवर कर जाओगे। अल्लाह के बंदो, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए दुनिया में। तो इसकी तरफ तवज्जो करो। ये बहुत मुहीब ताकत है जो सिर्फ